हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्यन पढ़ाकू। आई एम योर बायोलॉजी मेंटर स्मृति पांडे। बच्चों, अब हम लोग टर्म 2 की तैयारी करते हैं और क्लास 11 के टर्म 2 के लिए बुक्स रिलीज कर दी हैं अरिहंत ने। ये देखिए, बायोलॉजी की आपकी बुक है जो पूरी टर्म 2 पे बेस्ड है, सीबीएसई का, जो 2022 में आपके एग्जाम्स होने वाले हैं। बच्चों, इस बुक की एक बहुत अच्छी खासियत है कि इसमें आपके लिए पूरा रिवीजन नोट्स दिया हुआ है। दूसरी चीज, इसमें हर टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हुए हैं, शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन दिए हुए हैं, लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो उस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो हमारा जो पहला चैप्टर है क्लास 11 के टर्म 2 का, दैट इज सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। क्लास 11 के टर्म 2 का पहला चैप्टर है ये। अब हम लोग इसमें आज डिस्कस करने वाले हैं बच्चों लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन, जो कि पूरा का पूरा क्वेश्चन आपकी इसी बुक से लिया गया है। ये बुक आप लोग देख सकते हो, सारे सॉल्यूशंस भी इसमें अवेलेबल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन है, ब्रीफली डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ सेल डिवीजन। अब भाई सेल का चैप्टर है तो सेल से ही सबसे पहले क्वेश्चन आएगा, है ना। और यहाँ पे बहुत इजी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सिग्निफिकेंस क्या है सेल डिवीजन का। सिंपल सी चीज है, बहुत सिंपल चीज है। सबसे पहले क्या होता है, सेल मल्टीप्लिकेशन होता है भाई, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं। उसके बाद क्या होता है, स्पीशीज कंटिन्यू होते हैं, है ना, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। अब इसी पे हम लोग को जरा डिटेल में देखना है। लेट्स सी। सबसे पहले आता है बच्चों सेल मल्टीप्लिकेशन। सेल मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, आप सब बहुत अच्छे से जानते होंगे कि एक सेल जो होता है वो डिवाइड होता है और फॉर्म करते हैं दो नंबर में। एक सेल दो सेल्स को फॉर्म कर लेते हैं। अब फिर यही सेल जो होते हैं ये फिर दो को फॉर्म करेगा, ये फिर दो को फॉर्म करेगा। तो ऐसे करते करते लार्ज नंबर ऑफ सेल्स बन जाते हैं। और ये जो सेल्स बनते हैं दे आर डिराइव फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब ये सेल पहले से एग्जिस्ट कर रहा है तो इसी से तो नए सेल्स बनेंगे, दैट इज सेल डिवीजन। तो ये सेल मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब दूसरी चीज आती है कंटिन्यूटी। ओके, कंटिन्यूटी क्या होता है भाई, तो जैसे कि आप लोग जानते होंगे हर स्पीशीज की जनरेशन कंटिन्यू रहती है। मतलब ऐसा नहीं होता कि कोई स्पीशीज जो है वो खत्म हो जाता है एकदम से। अब उसके लिए वो अपनी जनरेशन को क्या करता है, मतलब ऑफस्प्रिंग्स बनाते रहते हैं। तो ये कंटिन्यूटी भी मेंटेन करते हैं, कंटिन्यूटी ऑफ लिविंग मैटर, जो कि जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होते रहते हैं। जैसे आपने अमीबा में देखा होगा, अमीबा में आप लोग जानते हैं एक अमीबा होता है वो दो डॉटर सेल्स बना लेता है। अब इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है ये सेम होता है ना, बिल्कुल भी। तो ये एक एग्जांपल है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब ये तो बड़ी इजी सी चीज है भाई, एक सेल से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनते हैं और उसी में से कुछ सेल से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी बनते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की तो भाई बात ही अलग है, वो तो एक ही सेल पे होते हैं। मल्टी सेलुलर देखते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं बच्चों सबको पता है सिर्फ एक सेल से बनते हैं, है ना। जब जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, मतलब फ्यूजन होता है जब मेल और फीमेल गैमेट्स का, तो जाइगोट बनते हैं। अब जाइगोट के बनने के बाद क्या होता है, तो भाई वो धीरे धीरे ग्रो होते हैं, डेवलप करते हैं, उनमें सेल का डिवीजन होता है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जाते हैं, तो वो धीरे धीरे डेवलप होते होते एक पूरा इंडिविजुअल बन जाता है। लाइक वी कैन से सबसे पहले जो सेल होते हैं ये डिवाइड करते हैं तो ये लार्ज नंबर ऑफ सेल्स बन जाते हैं, तो वो टिश्यू बना लेते हैं। उसके बाद क्या होता है भाई, तो उसके बाद ऑर्गन बना लेते हैं, उसके बाद ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं, देन आफ्टर पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बनने का प्रोसेस है। ये सिंगल सेल या फिर जाइगोट से बनते रहते हैं और नंबर ऑफ सेल्स जो होते हैं वो इंक्रीज करते रहते हैं, है ना। नाउ इसके बाद आता है बच्चों सेल साइज। अब जैसे कि हम लोग जानते हैं सेल साइज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। व्हाई, क्योंकि उसमें ही सारा फंक्शन होना है ना सेल का। तो अगर सेल का साइज एक पर्टिकुलर नहीं रहेगा या कुछ डिफाइन नहीं रहेगा तो वो कैसे होगा, कभी मान लीजिए ज्यादा हो सकता है, कभी कम हो सकता है। तो दैट इज व्हाई सेल डिवीजन के लिए उसके पर्टिकुलर साइज का मेंटेन होना बहुत ज्यादा जरूरी है और उसकी इफिशियंसी को भी वो मेंटेन करते हैं, ठीक है, ताकि जितनी भी एक्टिविटी हो वो कंट्रोल में रहे। नाउ नेक्स्ट आते हैं हम लोग जेनेटिक सिमिलैरिटी। अब जैसे बेसिक चीज सब लोग जानते हैं अमीबा के बारे में, तो इसमें जो होता है बच्चों सेल डिवीजन, इसमें जो भी जैसे ये मदर सेल है और ये डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो गया है, तो यहाँ पे इसमें
और इसमें जेनेटिक सिमिलरिटी तो रहेगी, क्योंकि यहाँ पे कोई और गैमेट इनकॉर्पोरेट नहीं हो रहे हैं इनके साथ, सिर्फ एक और एक अमीबा सेल है जो कि डिवाइड हो रहा है, और ये सेम इनके पास जो जेनेटिक मटेरियल रहेगा मदर सेल के पास वही डॉटर सेल के भी पास रहेगा। सो ओवरऑल कहें तो स्ट्रक्चर और फंक्शन इनका सेम ही होता है, मतलब स्ट्रक्चरली और फंक्शनली ये सेम होते हैं, इनमें जेनेटिक सिमिलरिटी आती है। सो ये आपका पहला क्वेश्चन था जिसमें हम लोगों ने सिग्निफिकेंस देखा था सेल डिवीजन का। क्लियर? नाउ बच्चों आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। सो डिफरेंशिएट द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस इन प्लांट्स एंड एनिमल सेल। हमें माइटोसिस बताना है प्लांट और एनिमल सेल में कैसे होता है। चलिए देखते हैं क्या है। सबसे पहले देखिए बच्चों, कहीं भी अगर डिफरेंस वाला क्वेश्चन आए, जैसे कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है डिफरेंशिएट द प्रोसेस, आपको बताना है प्लांट और एनिमल सेल के डिफरेंसेस बताने हैं, तो आप इसी फॉर्म में ऐसे कॉलम बना के ही आंसर करिएगा। इससे क्या होगा कि आपके जो क्वेश्चन है उसका आंसर टू द पॉइंट होगा, साथ में हर चीज एकदम क्लियरली विजिबल होगी, एग्जामिनर को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपकी कॉपी चेक करने में। चलिए देखते हैं। सबसे पहले एनिमल सेल की बात करें तो इसमें स्पिंडल की लिखा हुआ है, जो सेंट्रियोल होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं स्पिंडल पोल पे। सेंट्रियोल कहाँ प्रेजेंट होते हैं एनिमल सेल में? स्पिंडल पोल पे, ये होते हैं सेंट्रियोल। नाउ सेंट्रियोल जो होते हैं यहाँ पे प्लांट सेल में एब्सेंट होते हैं स्पिंडल पोल्स पे, है ना। दूसरी बात करें तो इसमें जो साइटोकाइनेसिस होता है बाय फॉरोइंग ऑफ साइटोप्लाज्म। भाई साइटोकाइनेसिस यहाँ पे एनिमल सेल्स में कैसे होता है? ये देखो, फॉरोइंग होती है तभी तो होता है। नाउ अगर इसमें बात करें प्लांट्स में, तो इसमें तो सिंपल सी चीज है, प्लेट का फॉर्मेशन होता है तभी तो। ये देखो यहाँ पे प्लेट का फॉर्मेशन होता है तब सेल डिवीजन होता है, इनमें साइटोकाइनेसिस होता है। नाउ माइक्रोफिलामेंट रिंग्स ब्रिंग अबाउट द क्लीवेज। माइक्रोफिलामेंट रिंग जो होते हैं दैट ब्रिंग अबाउट द क्लीवेज। प्लांट में अगर बात करें तो माइक्रोफिलामेंट का कोई रोल नहीं होता साइटोकाइनेसिस में। क्लियर? ये कहाँ होते हैं भाई? नियरली इन ऑल टिश्यू। ओके, और ये मेरिस्टेम्स में होते हैं, ये मेरिस्टेम्स में होते हैं जो प्लांट सेल्स में अगर हम लोग देखें तो। नाउ एनिमल सेल की अगर बात करें तो सेल जो होते हैं ये चेंज नहीं होते, ये फॉर्म होते हैं और नेचर होता है एट द टाइम ऑफ माइटोसिस पे। क्लियर? लेकिन अगर प्लांट सेल में देखें तो सेल बिकम राउंडेड। सेल कैसे हो जाते हैं? राउंडेड। एंड उसके जो साइटोप्लाज्म होते हैं ये बिकम मोर विस्कस, बहुत ज्यादा विस्कस होने लगते हैं इसके साइटोप्लाज्म प्लांट सेल के। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एनिमल सेल्स में क्या होता है बच्चों? इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है दैट अपीयर बिटवीन द डॉटर लैमेला। इंटरसेलुलर स्पेस कहाँ अपीयर होता है? डॉटर लैमेला के बीच में। नाउ अगर प्लांट में देखें तो डॉटर सेल्स जो होते हैं दैट रिमेन एडहर्ड टुगेदर होते हैं बाय मिडिल लैमेला। किससे? मिडिल लैमेला से। दूसरी चीज बात करें तो एनिमल माइटोसिस जो होता है दैट इज कंट्रोल बाय सर्टेन माइटोजेंस। कुछ माइटोजेंस होते हैं उसी से माइटोसिस कंट्रोल होता है। बट प्लांट में प्लांट माइटोसिस जो होता है दैट इज यूजुअली कंट्रोल्ड बाय अ हार्मोन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? साइटोकाइनिन। इसे हम लोग क्या कहते हैं? साइटोकाइनिन। ओके, मिड बॉडी इज फॉर्म्ड एट द इक्वेटर ऑफ द स्पेंडल। मिड बॉडी देखो कहाँ फॉर्म होती है? इक्वेटर ऑफ द स्पेंडल लाइन। ये स्पेंडल लाइन है और इसके इक्वेटर में मिड बॉडी का फॉर्मेशन होता है। प्लांट की अगर देखें तो इक्वेटर जो होते हैं स्पेंडल चेंजेस इनटू फ्रेगमोप्लास्ट। क्या होता है? जो इक्वेटर होते हैं स्पिंडल के ये चेंज होने लगते हैं फ्रेगमोप्लास्ट में। ओके, फॉरो एक्सटेंड सेंट्रीपिटली। फॉरो क्या होते हैं? ये एक्सटेंड होने लगते हैं सेंट्रीपिटली। जैसे यहाँ पे देखो दैट फॉरो जो होते हैं सेंट्रीपिटली, मतलब कि बाहर से अंदर की तरफ डिवीजन जो हो रहा है। जैसे यहाँ पे जब पूरा का पूरा डिवीजन हो गया है, न्यूक्लियस अलग हो गया, सेपरेट हो गया, तो सेल भी तो अलग होगा, तो ये बाहर से अंदर की तरफ होता है जिसे हम लोग कहते हैं सेंट्रीपिटली। और सेल प्लेट जो होते हैं दैट ग्रो सेंट्रीफ्यूगली। ये बहुत मतलब इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा। इससे हो सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए, इससे हो सकता है शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सके। नाउ एस्टर्स आर फॉर्म्ड। एनिमल सेल्स में एस्टर्स का फॉर्मेशन होता है और प्लांट सेल्स में एस्टर्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। क्लियर? तो ये रहा बच्चों आपका सेकेंड क्वेश्चन का आंसर, जो कि आई होप क्लियर हो गया होगा। आपको पढ़ाई होगा आप लोगों ने प्लांट सेल एनिमल सेल के बारे में, तो यहाँ पे तो हमें बेसिक चीज ही बतानी थी। नाउ बात करते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन की। व्हाट इज इट? सो
व्हाट इज द मेथड ऑफ साइटोकाइनेसिस is different in animal and plant cell. साइटोकाइनेसिस का मेथड अलग होता है प्लांट सेल और एनिमल सेल में. जाहिर सी बात है भाई, यहाँ पे हमें इसको एक्सप्लेन करना है. नाउ सी कैसे होता है. सी सबसे पहले साइटोकाइनेसिस की अगर बात करें तो साइटोकाइनेसिस जो होता है इसमें प्रोटोप्लाज्म का डिवीजन होता है ना. साइटोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म एंड कंटेंट आफ्टर न्यूक्लियर डिवीजन. न्यूक्लियर डिवीजन के बाद जिसे हम लोग कहते हैं कैरियोकाइनेसिस. जो कंटेंट होता है जब उसका डिवीजन होता है न्यूक्लियर डिवीजन के बाद तो उसे हम लोग कहते हैं कैरियोकाइनेसिस. दैट इक्वली इनटू द डॉटर सेल. और ये इक्वली होते हैं डॉटर सेल में, ना ज्यादा ना कम भाई, ये बाइस्ड नहीं होते, सबको बराबर बराबर बांट देते हैं. चलिए सबसे पहले अगर हम लोग बात करें एनिमल सेल की, साइटोकाइनेसिस समझ में आ गया आपको. अब एनिमल सेल्स में कैसे होता है और प्लांट सेल में कैसे होता है बच्चों, ये आपको एक्सप्लेन करना है. सो लेट्स सी आंसर क्या लिखा हुआ है. जो साइटोकाइनेसिस होता है ये स्टार्ट किस फेज में होता है भाई, मेटाफेज स्टेज में होता है ना. नाउ जो सेंट्रल पार्ट होता है माइटोटिक स्पिंडल का, ये चेंज होते हैं टू डेंस फाइब्रस. किस में चेंज होते हैं, डेंस फाइब्रस में. इसके वेस्कुलर स्ट्रक्चर होते हैं जिसे हम लोग कहते हैं मिड बॉडी. अभी हम लोगों ने डिफरेंसेस में भी देखा था. ओके नाउ साइमल्टेनियसली जो माइक्रोफिलामेंट होते हैं ये गैदर होते हैं. कहाँ गैदर होते हैं, मिडिल रीजन पे. मिडिल रीजन पे गैदर होते हैं सेल ऑफ द सेल बिलो सेल मेम्ब्रेन. उसके बाद देखिए ये इंड्यूस होते हैं सेल मेम्ब्रेन पे. क्यों भाई, इसलिए ताकि ये इन्वेजिनेट कर सके और फॉरो कर सके. और फॉरो मतलब बच्चों यही होता है जो कि यहाँ से सेल डिवीजन वाला प्रोसेस जब होने लगता है तो उसे हम लोग फॉरो कहते हैं. आई होप आप लोग जानते होंगे. नाउ सेल क्या होते हैं उसके बाद, बाय डिवीजन हो जाएगा. सिंपली सेल फर्दर डिवाइड हो जाते हैं बाय फॉरोइंग. अब इसमें डीपन सेंट्रीपिटली एंड क्लीव द सेल इनटू डॉटर सेल. सेंट्रीपिटली अभी बताया, बाहर से अंदर की तरफ होता है. जो डिवीजन हो रहा है ये तो हो रहा है, न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया है. अब ये जो सेपरेशन हो रहा है दैट इज फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, बाहर से अंदर की तरफ, तो इसे हम लोग कहते हैं सेंट्रीपिटली. और क्लीव द सेल इनटू द डॉटर सेल. सिंपली इसके बाद क्या होता है भाई, डॉटर सेल्स बन जाते हैं. ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे और सेल्स बन जाएंगे. क्लियर. ये तो भाई एनिमल सेल्स की बात है. ये देखो ऐसे होते हैं, ये फरो होता है, इसी की बात कर रहे थे हम लोग. और यहाँ पे मिड बॉडी का फॉर्मेशन होता है. ये एक न्यूक्लियस है, ये दूसरा न्यूक्लियस है, और फिर ये पूरा का पूरा सेपरेट हो जाएगा और बन जाएंगे दो सेल्स. ओके तो ये साइटोकाइनेसिस है एनिमल सेल्स का. नाउ प्लांट्स में देखिए, प्लांट्स में जो साइटोकाइनेसिस होता है बच्चों ये थोड़ा सा अलग होता है एनिमल सेल से, है ना, बिकॉज क्योंकि इसमें प्लेट का फॉर्मेशन होता है. चलिए देखते हैं, इसमें डिफरेंशिएट होते हैं ये एनिमल सेल से. क्यों भाई, क्योंकि इनके पास सेल वॉल भी तो होती है. सेल वॉल होती है ना इसमें. जो प्लांट सेल होते हैं उनके पास सेल वॉल होती है. और ये क्या होती है, सॉलिड होती है, रिजिड होती है, एक्सटेंसिबल होती है. नाउ ये जो प्लांट सेल होते हैं इनमें साइटोकाइनेसिस, जो अभी हम लोग एनिमल सेल्स में जो साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस देख रहे थे वैसे नहीं होता है. उसमें फॉरो का फॉर्मेशन होता है, इसमें फॉरो का फॉर्मेशन नहीं होता है. ये डिवाइड होते हैं बाय सेल प्लेट मेथड. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसको ध्यान रखिएगा कि सेल प्लेट मेथड मतलब साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल. प्लांट सेल में ही सेल प्लेट मेथड का यूज होता है. चलिए देखते हैं होता कैसे. नाउ ये जो फॉर्मेशन होता है सेल प्लेट का ये कब होता है, बिगिन ड्यूरिंग द लेट एनाफेज. एनाफेज लेट एनाफेज के टाइम पे होता है, और या फिर अर्ली टेलोफेज. या तो एंड ऑफ द एनाफेज पे होगा या स्टार्टिंग ऑफ द टेलोफेज पे होगा. दोनों मतलब कुछ भी हो सकता है. नाउ जो फॉर्मेशन होता है न्यू वॉल का इन प्लांट सेल में दैट टेक प्लेस कहाँ होते हैं भाई, इन द सेंटर ऑफ द सेल. सेल के सेंटर में होते हैं. सेल प्लेट का फॉर्मेशन सेल के सेंटर में ही तो होगा. उसके बाद ये स्टार्ट करते हैं ग्रोइंग आउटवर्ड. ग्रोइंग आउटवर्ड टुवर्ड द ऑपोजिट साइड. ऑपोजिट साइड में ग्रो करेंगे. उसके बाद इन ऑर्डर टू रीच द ऑलरेडी एग्जिस्टेड लेटरल वॉल. अब इसके पास आउटर लेयर तो रहती ही है, उसी के साथ ये एग्जिस्ट करने के लिए रेडी होते रहते हैं और मतलब आगे का प्रोसेस अपना करते रहते हैं. चलिए आगे देखते हैं. अब ये जो सेल वॉल होते हैं ना ये क्या होते हैं, सी विद द फॉर्मेशन ऑफ सिंपल प्रिकर्सर ग्रो होते हैं, यूनाइट होते हैं, रिच होते हैं एक्चुअल साइज में इस सेल वॉल के. उसके साथ
पूरे एक्चुअल साइज में उसके साथ फिट हो जाते हैं। नाउ सेल प्लेट जो होता है वो डिवाइड होता है। सेल प्लेट अब क्या होगा, डिवाइड होगा। भाई अंदर जब पूरा का पूरा मटेरियल बन गया है, पूरा का पूरा न्यूक्लियस अलग हो गया है, न्यूक्लियस का डिवीजन हो चुका है, सारे जो सेल ऑर्गेनेल है वो भी सेपरेट हो चुके हैं, सेल प्लेट भी बन गई है, मतलब एक बाउंड्री लाइन बन गई है, तो अब क्या होगा, अब ये धीरे धीरे अपने आप को एक्सपेंड करेंगे तो सेल वॉल के पास तक पहुंच जाएंगे। अब क्या होगा, उसके बाद वो सेपरेट हो जाते हैं। द सेल नाउ प्लेट डिवाइड होती है इनटू 2 डॉटर सेल्स में, 2 डॉटर सेल्स में होंगे और ये कंटिन्यू हो जाते हैं ग्रो करने के लिए, डेवलप करने के लिए। न्यू सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो दोनों डॉटर सेल्स में प्रेजेंट होंगे। ये नहीं है भाई कि किसी में ज्यादा होंगे किसी में कम होंगे, दोनों में बराबर बराबर होंगे, इक्वली होंगे। क्लियर? तो ये चीज होती है प्लांट्स में, जो सेल डिवीजन का प्रोसेस होता है, साइटोकाइनेसिस होता है, ये ऐसे होता है। आई होप क्लियर हो गया होगा, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, बहुत इजी सी चीज है ना, पढ़ा तो आप सब नहीं होगा। चलिए, तो ये देखिए साइटोकाइनेसिस होता है प्लांट सेल में, ये सेल प्लेट होती है, दैट इज सेल प्लेट, और यही मेन काम करती है, ठीक है, जिसके बिहाफ पे सेल जो होता है पूरा डिवाइड होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट आर द वेरियस स्टेजेस ऑफ मेयोटिक प्रोफेज 1? एन्यूमरेट द क्रोमोसोमल इवेंट ड्यूरिंग ईच स्टेज। भाई ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। सी, अब इस फेज में क्या होता है बच्चों, ये फर्स्ट फेज जो होता है दैट इज ये सबसे बड़ा फेज होता है ना। नाउ अब इसमें टाइम भी ज्यादा लगता है। सी, प्रोफेज 1 की बात हो रही है तो ये लॉन्ग ड्यूरेशन का होता है, पहले ही लिख दिया इन्होंने, और इसमें इन्वॉल्व होते हैं सेवेरियल कॉम्प्लिकेटेड चेंजेस इन मेयोटिक सेल डिवीजन। कुछ कॉम्प्लिकेटेड चेंजेस होते हैं मेयोटिक सेल डिवीजन में, वही हमें इस क्वेश्चन में बताना है। नाउ ये इंपॉर्टेंट होता है इसमें बिकॉज जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन और वेरिएशन होता है, दैट इज किसमें होते हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में, दैट इज अकर ड्यू टू द इवेंट ऑफ दीज फेजेस, फेज के बाद ही होता है। देखो एक तो सबसे बड़ा फेज ये होता है और साथ साथ इसमें 5 अलग अलग स्टेजेस होते हैं। अब उन स्टेजेस के बारे में ही आपको इस क्वेश्चन में लिखना है। फॉर एग्जांपल अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा तो आप कैसे लिखोगे, कैसे ड्रॉ करोगे। देखो अगर कोई भी क्वेश्चन आता है बच्चों तो डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है, जिससे अगर रिलेटेड डायग्राम हो तो आप अगर वो बनाओगे तो बहुत 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 अच्छी बात है। चलिए देखते हैं हम लोग, तो सबसे पहले कौन सा फेज आता है, लैप्टोटीन फेज। अब इस फेज में क्या होता है, जो क्रोमेटिन नेटवर्क होते हैं, क्रोमेटिन नेटवर्क जो होते हैं ये ओपन हो जाते हैं और थ्रेड जो होता है ये एकदम क्लियर हो जाता है। देखो सबसे पहली चीज, लैप्टोटीन जो होता है इसका मतलब ही होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ग्रीक वर्ड है ये, तो इसका मतलब होता है जिससे जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो थ्रेड की तरह बिल्कुल दिखने लगते हैं। नाउ क्रोमोसोम्स जो होते हैं थिन होते हैं, स्लेंडर होते हैं और लॉन्ग होते हैं, यू ऑल नो दैट। इसके बाद क्रोमोसोम नंबर इज डिप्लॉयड। नाउ सी ये दिखता कैसे है, तो लैप्टोटीन का डायग्राम ये है, यहाँ पे देखो ये जो क्रोमोसोम्स है ना, पतले पतले थ्रेड टाइप दिख रहे हैं, ये थिन एंड थ्रेड, 2 चीज याद रखिएगा, थिन एंड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। दूसरे स्टेज पे आते हैं हम लोग बच्चों, दैट इज जाइगोटीन। अब इसमें क्या होता है भाई, सो सी करस्पॉन्डिंग क्रोमोसोम्स जो होते हैं ये बिकम इंटीमेटली एसोसिएट होने लगते हैं। नाउ जो प्रोसेस होता है पेयरिंग का उसे हम लोग कहते हैं साइनेप्स। होमोलॉगस क्रोमोसोम जो होते हैं वो पेयरिंग शो करने लगते हैं, तो इसे हम लोग एक टर्म देते हैं दैट इज नोन एज साइनेप्स। इट इज सो एग्जैक्ट दैट पेयरिंग इज नॉट मेयरली, ये इतना एग्जैक्ट होता है बच्चों की इनकी जो पेयरिंग होती है ये करस्पॉन्डिंग क्रोमोसोम से तुरंत नहीं होती, बट बिटवीन करस्पॉन्डिंग इंडिविजुअल यूनिट से होती है, दैट इज बाय करस्पॉन्डिंग इंडिविजुअल यूनिट। क्लियर? इन सब चीजों का ध्यान रखिएगा कि किसके बीच में होता है, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस टर्म। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो जो क्रोमोसोम होते हैं शॉर्टर होने लगते हैं और थिकर। अभी तक क्या थे, क्रोमोसोम थिन थे, अब ये थिक होने लगते हैं। थ्रेड लाइक जो थे वो अब थोड़े छोटे होने लगते हैं और थिक भी होने लगते हैं। सी कुछ ऐसे हमें दिखने लगते हैं, ये जाइगोटीन का डायग्राम है। चलिए आगे बढ़े हम लोग नेक्स्ट स्टेज पे। नेक्स्ट स्टेज है पैक्टीन या फिर पैकाइनेमा भी इसे कहते हैं। सी पैकाइटीन, जो सिनेप्टिक क्रोमोसोम्स होते हैं बिकम वेरी इंटीमेटली एसोसिएट होने लगते हैं वो। क्लियर? अब इसके बाद क्या होगा भाई, जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं दे बिकम शॉर्ट एंड थिक,
उसके बाद जो क्रॉसिंग ओवर होता है इस स्टेज पे, क्रॉसिंग ओवर शुरू हो जाता है. नाउ काइस्मेटा जो होता है ये क्लियरली हमें सीन होने लगता है, विजुअलाइज होने लगता है. क्लियर? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग. तो ये पैकाइटिन का है डायग्राम. सी यहाँ पे इनका देखिए क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट हो गया है ना. अब देखो ये एक लाइट कलर में दिख रहा है, एक डार्क कलर में. अब वैसे तो जो हम लोग अभी करस्पॉन्डिंग यूनिट्स की बात कर रहे थे यहाँ पे, एक मिनट दिखा रहे हैं. सी यहाँ पे जो करस्पॉन्डिंग क्रोमोसोम्स होते हैं वो अटैच नहीं होते. वहां पे उस डायग्राम में आप देखोगे लाइट वाला डार्क से और डार्क वाला लाइट से अटैच हो रहा है. करस्पॉन्डिंग इंडिविजुअल यूनिट से वो अटैच होते हैं. ओके कम हम लोग आते हैं अपने डायग्राम पे. तो यहाँ पे देखो ये अटैचमेंट ऑपोजिट टाइप जिससे कि ये अट्रैक्ट हो सके उससे होता है. नाउ जो नेक्स्ट फेज होता है दैट इज डिप्लोटीन. इस फेज में क्या होता है, सी होमोलॉगस क्रोमोसोम जो होते हैं ये स्टार्ट होने लगते हैं सेपरेटिंग फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से सेपरेट होने लगते हैं. नाउ काइस्मेटा जो होता है ये टेंड करता है और ये स्लिप आउट हो जाता है क्रोमोसोम से, दैट इज स्लिप आउट ऑफ द क्रोमोसोम. इट इज नोन एज टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइस्मेटा. अब इसे क्या कहेंगे भाई, जब वो सेपरेट होगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, टर्मिनल. उसका टर्मिनलाइजेशन होने लगा, टर्मिनेट कर दिया गया ना उसको, तो दैट इज नोन एज टर्मिनलाइजेशन. उसके बाद क्रोमोसोम्स जो होते हैं ये सेपरेट आउट होने लगते हैं. क्रोमोसोम क्या होंगे भाई इस फेज में, सेपरेट आउट होने लगेंगे. बट द सेपरेशन इज नॉट कंप्लीट. लेकिन इनका सेपरेशन कंप्लीट नहीं होगा, पूरा का पूरा सेपरेशन नहीं होगा. अभी सिर्फ सेपरेशन की शुरुआत हुई है, मतलब इनिशिएशन हो गया है सेपरेट होने के लिए. ना उसके बाद क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियोलस स्टार्ट डिसअपियरिंग. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस डिसअपियर होने लगेगा, गायब होने लगेगा, शुरू हो जाएगा. सो इस फेज में ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो सेपरेशन शुरू हो चुका. क्लियर? चलिए तो ये डिप्लोटीन का डायग्राम है. यहाँ पे देखो वहां पे अभी जो हम लोगों ने लास्ट डायग्राम देखा उसमें ये जो क्रोमोसोम थे ये पास पास थे. अब इसमें देखो थोड़े थोड़े दूर दूर दिखाई पड़ रहे हैं. सी अब इसके बाद ये देखो ये न्यूक्लियोलस है, ये डिसअपियर होने लगा है. ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी जो है ये भी डिसअपियर होने लगती है इस फेज में. क्लियर? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं. इसके बाद आता है डायग्नोसिस. अब ये जो प्रोसेस होता है बच्चों सिंपल सी चीज है, वहां से सेपरेशन स्टार्ट हुआ था तो यहाँ तो सेपरेशन फाइनल हो ही जाएगा. तो इस फेज में ओवरऑल सेपरेशन हो जाता है, टर्मिनेशन हो जाता है. सी जो बाइवेलेंट होते हैं द बाइवेलेंट कंडेंस फर्दर एंड गेट रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड. फिर वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं. सबसे पहले बाइवेलेंट जो होते हैं ये कंडेंस होते हैं और उसके बाद ये रेंडमली डिस्ट्रीब्यूट होने लगते हैं. Now, the separation of paired chromosome is almost complete. जैसा कि हमने कहा था इस फेज में सेपरेशन कंप्लीट हो जाएगा. ओके सो टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइस्मेटा इज ऑल्सो कंप्लीट. बाय टर्मिनलाइजेशन भी कंप्लीट हो जाएगा पूरा का पूरा, मतलब ओवरऑल जो जो चीजें बची थी पिछले प्रोसेस में वो इसमें कंप्लीट हो जाएगी. सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस डिसअपियर. क्या होगा, इसके पहले वाले फेज में डिसअपियर होना शुरू हुआ था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस. इस फेज में आते आते न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस पूरा का पूरा डिसअपियर हो जाएगा, गायब हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा. सो ये डायग्नोसिस का प्रोसेस है ना. देखो ये पूरा का पूरा प्रोसेस शो कर रहा है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, एक्सप्लेन मियोसिस सेकेंड इन एन एनिमल सेल. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. मियोसिस सेकेंड हमें बताना है एनिमल सेल में. देखिएगा याद रखिएगा कहीं ऐसा ना हो कि आपने मियोसिस वन का मियोसिस सेकेंड में लिख दिया, मियोसिस सेकेंड का मियोसिस फर्स्ट में लिख दिया, तो भाई बड़ी दिक्कत हो जाएगी, नंबर फिर आपको नहीं मिल पाएंगे. तो भाई प्रोसेस बहुत जल्दी ध्यान से याद रखिएगा. चलिए प्रोफेस टू मियोसिस जो एनिमल सेल में होता है देखते हैं. प्रोफेस टू देखते हैं. इट टेक शॉर्ट टाइम, जैसा अभी हम लोगों ने देखा. प्रोफेस वन में क्या होता है, लॉन्ग टाइम होता है, बट इन कंपैरिजन टू दैट इसमें शॉर्ट टाइम होता है. स्पिंडल फॉर्मेशन बिगेन एंड द क्रोमोसोमल बिकम शॉर्ट. स्पिंडल फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा और क्रोमोसोमल जो होते हैं वो शॉर्ट होने लगते हैं. टू क्रोमेटिड्स आर जॉइंड टू अ सिंगल सेंट्रोमियर.
दो क्रोमेटिड जॉइंट होते हैं सिंगल सेंट्रोमियर से, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस डिसइंटीग्रेट। फाइन, आगे बढ़ते हैं, मेटाफेज 2 में आते हैं। मेटाफेज 2 जो होता है इसमें क्या होता है, इक्वेटर पे होता है, जो क्रोमोसोम होते हैं ये अलाइन हो जाते हैं इक्वेटर पे और स्पिंडल बनने लगता है। क्रोमोसोम कहाँ अलाइन होते हैं, इक्वेटर पे, और फिर स्पिंडल का फॉर्मेशन स्टार्ट होने लगता है। नाउ जो सेंट्रोमर्स होते हैं, सेंट्रोमर जो होते हैं हर एक क्रोमोसोम के, ये जॉइंट हो जाते हैं। किससे जॉइंट होंगे भाई, स्पिंडल फाइबर से, और सेंट्रोमेयर जो होगा वो डिवाइड हो जाता है। किससे जुड़ रहा है, किससे डिवाइड हो रहा है, ये ध्यान रखिएगा। सी, मेटाफेज 2 में क्या होता है, इक्वेटर पे जो क्रोमोसोम होते हैं ये अलाइन हो जाते हैं एट द इक्वेटर, और वहां पे स्पिंडल का फॉर्मेशन होने लगता है। नाउ सेंट्रोमियर जो होते हैं हर क्रोमोसोम के, ये जॉइंट हो जाते हैं स्पिंडल फाइबर से, और उसके बाद सेंट्रोमियर जो होता है वो डिवाइड हो जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़े हम लोग, नेक्स्ट पे आते हैं एनाफेज 2। अब इसमें क्या होगा, तो जो डॉटर क्रोमोसोम होते हैं बच्चों, इसमें जो डॉटर क्रोमोसोम होते हैं इनका फॉर्मेशन होने लगता है। क्लियर, उसके बाद क्रोमेटिड्स जो होते हैं ये मूव करते हैं, कहाँ मूव करेंगे, टुवर्ड्स देयर पोल विद द स्पिंडल फाइबर। क्रोमेटिड्स पोल की तरफ मूव करते हैं विद स्पिंडल फाइबर के साथ। क्लियर, डॉटर क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन होने लगता है। अब भाई आते हैं टेलोफेज की बारी। अब इस फेज में क्या होता है, सी, रिचिंग एट द पोल, जो क्रोमोसोम होते हैं जो क्रोमोसोम होते हैं ये फॉर्म करते हैं न्यूक्लियाई को। नाउ ये क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। क्लियर, अब उसके बाद यही होते हैं डॉटर न्यूक्लियाई, दे आर डॉटर न्यूक्लियाई। उसके बाद जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो कंस्ट्रक्ट होने लगेगा, उसका फॉर्मेशन होने लगेगा। न्यूक्लियस नाउ बिकम क्लियरली विजिबल। इसके बाद क्या होगा भाई, न्यूक्लियस हमें सीधा सीधा साफ साफ दिखाई देने लगेगा, विजुअलाइज होने लगेगा। इस फेज की अगर बात करें तो ओवरऑल इसमें क्या हुआ बच्चों, टेलोफेज में जो पोल्स की तरफ होते हैं और इसमें क्रोमोसोम जो होते हैं ये हैप्लॉइड होते हैं, डॉटर न्यूक्लियाई होते हैं। अगेन इसके बाद जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो भी बनना स्टार्ट हो जाता है, बन जाता है, और न्यूक्लियस जो होता है दैट इज क्लियरली विजिबल, वो दिखाई पड़ने लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और इसके बाद एक और प्रोसेस होता है साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस के बारे में अभी हम लोगों ने क्वेश्चन में देखा था कि क्या होता है। सो साइटोकाइनेसिस मियोसिस के बाद होता है, जिसमें 4 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है और ये हैप्लॉइड होते हैं। क्लियर, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सप्लेन व्हाई अ होमोलॉगस क्रोमोसोम इज जेनेटिकली डिफरेंट। हमें क्या बताना है, पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम जो होते हैं ये जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं, बट जो सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं ये जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं बिफोर क्रॉसिंग ओवर इन मियोसिस। किस कंडीशन में, मियोसिस की कंडीशन में बताना है। ओके, क्वेश्चन क्लियर है बच्चों, चलिए आंसर देखते हैं। सी, होता क्या है बच्चों इसमें, अगर हम लोग बात करें ये जो क्रोमोसोम में वेरिएशन होता है दैट इज बिकॉज क्यों होता है भाई, तो जहां पे सी क्वेश्चन में क्या लिखा है, पहले जो होमोलॉगस क्रोमोसोम होते हैं ये जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं। व्हाई, सिंपल सी चीज है, जो होमोलॉगस क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है इसमें 2 अलग अलग मैटरनल और पैटर्नल गैमेट्स के मिलने से होता है। अब उसके बाद का ही तो ये सारा प्रोसेस होता है, तो दैट इज वाई जेनेटिकली ये डिफर करते हैं, इनमें वेरिएशंस कुछ दिखाई पड़ते हैं। सी, पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम जो होते हैं दैट इज जेनेटिकली डिफरेंट बिकॉज इसमें सेट ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम होते हैं, है ना। वन ऑफ द क्रोमोसोम जो होते हैं ये बिलोंग करते हैं मेल पेरेंट से, और जो दूसरा होता है दैट बिलोंग फ्रॉम द फीमेल पेरेंट, जैसा कि अभी हमने बताया मैटरनल और पैटर्नल। देयरफॉर वन पेयर जो होते हैं ये कंटेन करते हैं पैटर्नल जीन को, और जो नेक्स्ट पेयर होता है अनदर पेयर होता है ये कंटेन करता है मैटरनल जीन यानी कि मदर के जीन को। क्लियर, एक फादर का, एक मदर का, एक मेल पार्टनर का, एक फीमेल पार्टनर का, और यही इसी वजह से इनमें चेंजेस दिखाई पड़ते हैं। नाउ एक पेयर जो होते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स की अगर हम लोग बात करें तो ये जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। क्यों होते हैं भाई आपको पता होगा, लेकिन जरा डिटेल में देखिए कि ये
क्यों होते हैं? सी, जो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं ना बिफोर क्रॉसिंग ओवर, क्योंकि इनमें जो क्रोमेटिड्स होते हैं ये फॉर्म होते हैं फ्रॉम द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। डीएनए के रेप्लिकेशन से किस फेज में? एस फेज में। एस फेज में इंटरफेज के। ओके, ना जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है बच्चों, ये इंश्योर करता है कि जो डीएनए कंटेंट है ये डबल्ड होते हैं। कैसे होते हैं? डबल्ड होते हैं विथ आइडेंटिकल जीन, और इनको कॉपी किया जाता है ओरिजिनल जीन से, है ना। जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि मान लीजिए अमीबा है, तो इसमें क्या होता है, जो डॉटर सेल्स बनती हैं इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है ये सेम एज इट इज अपने मदर की तरह होता है ना। तो मेन यही कंडीशन है, यहीं से ये मतलब चीजें आप रिलेट कर सकते हो। सो आइडेंटिकल जीन होते हैं जो कि कॉपी होते हैं ओरिजिनल डीएनए से। देयरफॉर कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं होगा भाई, किसी और का तो इन्वॉल्वमेंट है नहीं, कोई और आके इनके साथ फ्यूजन भी नहीं हो रहा है, तो कहाँ से इन्वॉल्वमेंट होगा? कोई वेरिएशन ही नहीं है इसमें। सो देयरफॉर नो जेनेटिक वेरिएशन, बिकॉज कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा है जेनेटिक मटेरियल का, नहीं हो रहा है ना। दैट्स व्हाई बिटवीन सिस्टर क्रोमेटिड्स अगर क्रॉसिंग ओवर होता है देन पॉसिबिलिटी है कि कुछ चेंजेस इनमें भी आ जाए। सी, इफ देन इट क्रॉसिंग ओवर होता है then it would be possible for some genes to be exchanged. Clear? किस में होगा? homologous chromosome में होगा। chromatids of homologous chromosome that have chiasmata thus leading to genetic variation. सिंपल सी चीज है बच्चों, जब किसी भी चीज का आप डिवीजन करोगे तो वहां पे कोई भी वेरिएशन के चांसेस नहीं होते हैं। वेरिएशन के चांसेस कब होगा? जब जो दो चीजों को मिक्स कर दिया जाता है। जब कोई सिंगल चीज होगी, मान लीजिए कोई फ्रूट है, आपने उसको कट कर दिया, फॉर एग्जांपल एप्पल, तो उसमें क्या कुछ चेंजेस होंगे? अरे आधा उसको मिलेगा आधा उसको मिलेगा, खा तो दोनों एप्पल ही रहे हैं। बट उसी की जगह पे अगर हमने कोई एप्पल भी ले लिया, कोई और फ्रूट ले लिया उसके साथ, मान लीजिए स्ट्रॉबेरी ले लिया या फ्रूट चाट बना लिया, तो मिक्स ऑफ फ्रूट्स हो गए ना। तो वहां पे वेरिएशन आएगा कि नहीं आएगा? उसमें तो आप पर्टिकुलर कुछ कह नहीं सकते हो कि एक ही फ्रूट का इन्वॉल्वमेंट है, तो वहां पे अलग अलग फ्रूट है, तो चेंजेस आ जाएंगे। जो हम एक फ्रूट खा रहे थे उसकी जगह हम लोग फ्रूट चाट खाएंगे। तो यहाँ पे भी यही चीजें हैं कि वेरिएशन कब होगा? जब किसी के साथ मिक्सिंग होगी। जब यहाँ पे मिक्सिंग ही नहीं हो रही है तो एक ही चीज का डिवीजन हो जा रहा है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। डिफरेंस बिटवीन द इवेंट ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस और मियोसिस के बीच में हमें डिफरेंसेस बताना है। सी, अब डिफरेंसेस जो बताना है बेटा, कि हर एक फेज के लिए हमें बताना होगा कि हर एक फेज में माइटोसिस और मियोसिस में क्या चेंजेस होते हैं। ओके, तो स्टार्ट करें, चलिए देखते हैं। सी, माइटोटिक सेल डिवीजन जो होता है इसमें क्या होता है? इसमें इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाते हैं और एंड हैव सेम जेनेटिक कॉम्पोजिशन। जेनेटिक कॉम्पोजिशन सेम होता है। अगर मियोसिस की बात करें तो इट्स इंपॉर्टेंट इन द लाइफ साइकिल ऑफ द सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है उनमें मियोसिस होना बहुत जरूरी होता है। बट माइटोटिक में क्या होता है भाई? नंबर ऑफ सेल्स जो होते हैं वही बढ़ते जाते हैं, लेकिन उनका जो जेनेटिक कॉम्पोजिशन है वो बदलता नहीं है, वो सेम रहता है। नाउ आते हैं हम लोग माइटोसिस मियोसिस में। सबसे पहले हम लोग प्रोफेज की बात करते हैं बच्चों। जैसा हमने कहा हर एक फेज के बारे में हम लोग को देखना है, तो हर एक फेज के बारे में हम लोग देखेंगे। सी, प्रोफेज इज ऑफ शॉर्टर ड्यूरेशन। अब भाई इसमें तो प्रोफेज जो होता है वो शॉर्टर ड्यूरेशन का होता है, लेकिन मियोसिस में प्रोफेज 1 जो होता है दैट इज ऑफ लॉन्गर ड्यूरेशन, ज्यादा टाइम का होता है, व्हाइल प्रोफेज 2 इज वेरी ब्रीफ। अभी हम लोगों ने प्रोफेज 1 का एक क्वेश्चन भी किया था भाई, कितना लंबा था ना, आपने देखा। सी, प्रोफेज इज अ सिंपलर एंड इट्स हार्डली डिस्टिंग्विशेबल। प्रोफेज बहुत सिंपल होता है और जल्दी हम लोग इसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते इनटू सब स्टेजेस, मतलब अलग अलग स्टेजेस में। प्रोफेज 1 जो होता है दैट इज कॉम्प्लिकेटेड एंड इज डिविजिबल। अभी तो देखा भाई प्रोफेज 1 जो होता है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी था और अलग अलग 5 सब स्टेजेस में इसका डिवीजन हुआ था। हाउएवर प्रोफेज 2 जो होता है ये वेरी सिंपल होता है। क्लियर? चलिए, each chromosome has 2 distinct chromatids
हर क्रोमोसोम के पास क्या होते हैं, 2 अलग अलग क्रोमेटिड्स होते हैं। अब मियोसिस में देखें तो क्रोमोसोम जो होते हैं प्रोफेज 1 के, इसमें कोई भी अलग अलग क्रोमेटिड्स नहीं होते, दे डू नॉट शो डिस्टिंक्ट क्रोमेटिड्स। नाउ काइस्मेटा आर एब्सेंट, इसमें काइस्मेटा एब्सेंट होता है, बट इसकी बात करें तो काइस्मेटा जो होते हैं वो विजिबल कनेक्शन शो करते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के बीच में, ओके, मियोसिस में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मेटाफेज की अगर हम लोग बात करें तो इसमें सेंट्रोमियर जो होते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं सिंगल मेटाफेजिक प्लेट, और मियोसिस में डबल मेटाफेजिक प्लेट जो होता है इसका फॉर्मेशन होता है, किसके थ्रू, बाय सेंट्रोमियर्स, सेंट्रोमियर्स के थ्रू यहाँ पे मेटाफेज की बात हो रही है, तो भाई मेटाफेज 1 होगा, बट ओनली 1 इन मेटाफेज 2, और सिर्फ एक होता है मेटाफेज 2 में, सिर्फ एक होगा, ठीक है। चलिए नाउ क्रोमोसोम जो होते हैं ये इंडिपेंडेंट होते हैं एंड दे डू नॉट शो कनेक्शन, कनेक्शन नहीं शो करते, किसी के साथ जुड़े हुए नहीं रहते, दे आर इंडिपेंडेंट, खुद ही कमा खा लेते हैं ये लोग। मियोसिस की अगर बात करें तो होमोलॉगस क्रोमोसोम जो होते हैं ये इंटरकनेक्टेड होते हैं, दे आर इंटरकनेक्टेड, हेंस जो क्रोमोसोम होते हैं अकर इन पेयर, हमेशा पेयर में होंगे या फिर बाइवेलेंट होते हैं मेटाफेज 1 में, दे आर फ्री इन मेटाफेज 2, और मेटाफेज 2 में ये फ्री रहते हैं। सी मेटाफेज 2 में कैसे होंगे, फ्री होंगे, बट मेटाफेज 1 में ये इंटरकनेक्टेड होते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट पे आते हैं। सो सेंट्रोमियर जो होता है ये कनेक्टेड होता है स्पिंडल पोल से, ओके। नाउ इसमें जो सेंट्रोमियर होता है दैट इज कनेक्टेड विथ 1 स्पिंडल पोल इन मेटाफेज 1, और बोथ होते हैं मेटाफेज 2 में, दोनों होते हैं मेटाफेज 2 में, क्लियर। एक स्पिंडल पोल जो होता है वही कनेक्टेड होता है मेटाफेज 1 में, और दोनों स्पिंडल पोल कनेक्टेड होते हैं मेटाफेज 2 में। फाइन, एनाफेज आ गया भाई। सी एनाफेज में क्या होता है, जो सेंट्रोमियर होते हैं ये स्प्लिट होने लगते हैं, स्प्लिट लेंथ वाइज, और ये फॉर्म करने लगते हैं 2 सेंट्रोमियर्स को, दे फॉर्म 2 सेंट्रोमियर इन द बिगिनिंग ऑफ एनाफेज। कब, एनाफेज की बिगिनिंग में ही, जब एनाफेज का शुरुआत होता है तभी। उसके बाद सेंट्रोमियर जो होते हैं ये डिवाइड नहीं होते हैं एनाफेज 1 में, बट डू शो इन एनाफेज 2, बट ये एनाफेज 1 में तो होंगे नहीं, एनाफेज 2 में ये शो करने लगते हैं। नाउ एनाफेजिक क्रोमोसोम जो होते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं। अब यहाँ पे अगर मियोसिस में देखें तो क्रोमोसोम जो होते हैं ये डबल स्ट्रैंडेड होंगे भाई। अब एनाफेज 1 की बात हो रही है, बट सिंगल स्ट्रैंडेड जो होते हैं ये एनाफेज 2 में होते हैं। देखो मियोसिस की जो भी कंडीशन है बच्चों, ये प्रोफेज 1, प्रोफेज 2, एनाफेज 1, एनाफेज 2, बाकी अदर भी जो प्रोसेसेस हैं मेटाफेज, टेलोफेज, सब में ये 2-2 होते रहते हैं। लेकिन माइटोसिस में तो सिर्फ मतलब फेज नहीं होता, एक ही कंडीशन अप्लाई होती है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग दोनों फेजेस की बात करें ताकि आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना हो। चलिए, सिमिलर क्रोमोसोम जो होते हैं ये मूव करते हैं टुवर्ड द ऑपोजिट पोल इन एनाफेज, अभी हम लोग देख रहे थे। नाउ मियोसिस की अगर हम लोग बात करें तो डिसिमिलर क्रोमोसोम जो होते हैं ये मूव करते हैं टुवर्ड द ऑपोजिट पोल बोथ इन एनाफेज 1 एंड एनाफेज 2, दोनों फेज में ये ऑपोजिट तरफ मूव करते हैं, ऑपोजिट पोल के साइड मूव करते हैं, क्लियर। चलिए भाई नेक्स्ट आते हैं हम लोग टेलोफेज। टेलोफेज जो होता है बच्चों माइटोसिस के केस में लॉन्गर होता है और प्रोड्यूस करता है इंटरफेज न्यूक्लियाई को। कौन सा फेज इसमें बड़ा होगा, माइटोसिस में टेलोफेज जो होता है ये लॉन्गर होते हैं एंड दे प्रोड्यूस इंटरफेज न्यूक्लियाई। मियोसिस में जो टेलोफेज 1 होता है ये शॉर्टर होता है और न्यूक्लियाई जो होते हैं नाउ एंटर करते हैं इंटरफेज में। किस फेज में एंटर करेंगे भाई, इंटरफेज में। टेलोफेज 1 शॉर्टर होगा और न्यूक्लियाई एंटर करते हैं इंटरफेज में। तो फाइनली आते हैं हम लोग साइटोकाइनेसिस पे। नाउ साइटोकाइनेसिस जो होता है ये फॉलो होता है एवरी माइटोसिस, जितने भी माइटोसिस होंगे सब में होगा। ये प्रोड्यूस करते हैं 2 न्यू सेल्स को। अभी हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था ना साइटोकाइनेसिस वाला, तो उसमें वो क्या फॉर्म कर रहे थे, एक सेल से 2 सेल्स बना ले रहे थे, है ना, ऐसे ऐसे उसमें सेल्स का फॉर्मेशन हो जा रहा था। नाउ मियोसिस में साइटोकाइनेसिस जो होते हैं ऑफन डज नॉट अकर
आफ्टर फर्स्ट और रिडक्शनल डिवीजन। ये जो होते हैं साइटोकाइनेसिस में अगर नहीं होते पहले या फिर रिडक्शनल डिवीजन में। इट इज देन साइमल्टेनियसली आफ्टर सेकेंड डिवीजन। कब होगा भाई? पहले में नहीं होगा तो दूसरे में होगा, सेकेंड वाले में होता है, जिसकी वजह से 4 न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होता है। कितने सेल्स? 4 न्यू सेल्स। यहाँ पे 2 सेल्स ही बन रहे थे, यहाँ पे 4 सेल्स बनेंगे, 4 न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होता है। क्लियर? तो ओवरऑल बच्चों ये आपका सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन वाले चैप्टर का क्वेश्चंस था। हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए। कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो, यू आर फ्री टू आस्क। टेक केयर, गुड बाय।